हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। विगत दिनों हम विभिन्न संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे, और मुझे आशा कि आप सभी हमारे बताए अनुसार अध्ययन कर रहे होंगे। हाई स्कूल जो भूगोल का उप भाग है, उसमें हमने पहले दिन संसाधन क्या होते हैं, इसके बाद विभिन्न संसाधनों के प्रकार बताए थे। भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, वन्य जीव संसाधन, ये तीसरा जो है उसी क्रम में आज हम आपको अध्याय 2 के वन एवं वन्य जीव संसाधन के क्रम में आपको हम वनों के ह्रास के कारण बताएंगे। वनों के ह्रास के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से वनों का ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहे हैं वन, उन कारणों को हम जानेंगे। कभी कभी प्रश्न आपको आ जाता है कि वनों के ह्रास के प्रमुख कारण लिखिए, तो आप इन कारणों को लिख सकते हैं। तो बच्चों, वनों के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन होना। वन ह्रास का वन संसाधन और उसमें रहने वाली वन्य जीव, वो भी वन्य जीव संसाधन कहलाते हैं। जब वन ह्रास होंगे तो स्वाभाविक है कि वन्य जीव भी ह्रास होंगे। तो वनों का कृषि भूमि में जैसे जैसे जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है भूमि पर, उसके लिए जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कार्यों को विस्तृत किया जाता है। वनों को संकुचित कर रहे हैं और कृषि को विस्तृत किया जाता है, और वनों को धीरे धीरे काट के वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, जिसका हमारे जीवन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे दूसरा पॉइंट जो है, स्थानांतरी या झूम कृषि से वनों का ह्रास। क्या होता है स्थानांतरी या झूम खेती से? तात्पर्य होता है कि जो आदिम कृषि जो होती है, जंगली इलाकों में जो कृषि की जाती है कृषकों द्वारा, तो एक बार उन्होंने जंगल को काट दिया और उस पर खेती की। 3-4 बार उस पर खेती करने के बाद पुराने संसाधन, पुराने तरीके, पुराने परंपरागत तरीके से कृषि करके 3-4 साल उस पर 3-4 बार खेती करके, कृषि करके, और उसको छोड़ देते हैं। उसमें पुराने एक बार बो दिया और प्रकृति पर निर्भर रहती है। इस तरह की जो खेती होती है, वनों को काटा, 2-4 साल कृषि की और उसको हटके अन्य विस्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उस जमीन पर उर्वरक क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसमें कोई उर्वरक मिलाए नहीं जाते हैं। इस कारण से स्थानांतरी या झूम खेती, वनों को काट के 3-4 वर्ष उस स्थान पर कृषि की जाती है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर नए वन काटे जाते हैं। इस प्रकार से जब बार बार 3-4 साल बाद वनों को इस तरह से काटा जाएगा तो स्वाभाविक है कि वनों का क्या हुआ, ह्रास हो गया, वन कम होंगे या संकुचित होंगे, और उसका हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन पर। तीसरा जो पॉइंट है, ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। स्वाभाविक है, जैसे जैसे जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है पृथ्वी पर, वैसे वैसे मनुष्य और जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है, और मकान वगैरह रहने के लिए जो बनाए जाते हैं इमारती लकड़ी, उसकी पूर्ति के लिए वनों को काटा जाता है। और इस कारण से बढ़ती हुई आबादी के कारण ईंधन और इमारती लकड़ी की मांग भी बढ़ती जा रही है और वनों को संकुचित किया जा रहा है। चौथा पॉइंट जो आता है बच्चों, वनों का चारागाहों में परिवर्तन होना। वनों का चारागाहों में परिवर्तन स्वाभाविक है, जैसे जैसे लोग जनसंख्या बढ़ेगी, पालतू पशुओं को पाला जाएगा और उन पशुओं को चराने के लिए वनों को काटा जाएगा, वहां पर घास उगाने के लिए छोड़ा जाएगा, और इस प्रकार से वनों का जो उपयोग है वो चारागाहों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उनको वनों को काट दिया जाता है, और इस प्रकार से वनों का ह्रास होता है। पांचवा कारण जो है, औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों के कारण। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे मेन फैक्टर जो है बढ़ती हुई आबादी है, जनसंख्या। औद्योगिक जैसे जैसे आबादी जनसंख्या बढ़ेगी, उसकी पूर्ति के लिए उद्योग डाले जाएंगे, और खनन यानी जो खनिज संपदा को है उसको दोहन किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा, और उस खनिज संपदा को निकालने के लिए वनों को काटना पड़ेगा और उनको काटा जाता है। इस प्रकार से वन धीरे धीरे संकुचित होते जाते हैं। छठा जो पॉइंट है,
वनों की ह्रास का जो कारण है उसमें बच्चों बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलवृद्धि। जैसे जैसे तकनीकी युग बढ़ रहा है, आधुनिक तरीके से कृषि की जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिंचाई सुविधाओं और कृषि कार्यों हेतु तकनीकी का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें एक आता है सिंचाई की साधन, सिंचाई सुविधाएं। और जब कृषि को अत्याधुनिक तरीके से करना होगा तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी कृषि जो होती है मानसून पर आधारित होती है बच्चों। तो मानसून कभी हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार से मानसून पर आधारित होने के कारण हमें बांधों का निर्माण करना पड़ता है, जिससे समयबद्ध तरीके से कृषि को किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके कृषि फसलों को। और इसके लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। जब बांधों का निर्माण किया जाता है तो लाखों हेक्टेयर, सैकड़ों हजारों हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो जाती है, जहां पर वन जो होते हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं या उनको काट दिया जाता है। बढ़ती हुई आबादी के कारण रेलवे और औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण के कारण रेलवे व राजमार्ग जो डाले जा रहे हैं जगह जगह, उसके कारण अधिकांश वनों को काटा जाता है। वनों को काट के रेलवे व राजमार्गों का प्रसार किया जाता है, बनाया जाता है। इस कारण से वनों को काटा जाता है और वन भूमि धीरे धीरे कम होती जाती है, ह्रास होता जाता है। अगला पॉइंट जो है बच्चों, 8वां पॉइंट है प्राकृतिक कारण। कुछ और फैक्टर्स हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, उन कारणों को जो है प्राकृतिक कारण कहते हैं, जैसे भूकंप का आना, वनों का नष्ट हो जाना भूकंप के कारण, पृथ्वी के कंपन के कारण। अग्निकांड, जंगलों में कभी कभी भीषण आग लग जाती है जो महीनों तक जलती रहती है, वन नष्ट होती रहती है, जिसको दावानल भी कहा जाता है। जंगल में लगी हुई आग को दावानल भी कहा जाता है। और अग्निकांड जिसको कहते हैं, जो महीनों तक आग लगी रहती है और वनों को नष्ट करती है। भूस्खलन यानी पहाड़ी इलाकों से जब बरसात के कारण मिट्टी या जमीन बहती है, ढहलती है, भूस्खलन होती है, उस कारण से भूस्खलन के कारण भी वन नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न कभी आ जाता है कि वनों के ह्रास या कम होने के प्रमुख कारण बताइए। क्योंकि ये चैप्टर जो है वन एवं वन्य जीव, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। मैंने आपको बताया था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो वनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस सबको संसाधन के रूप में जानने के साथ साथ हमारे लिए व्यावहारिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्व होता है। तो ये वनों के जो ह्रास के कारण है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जानने का प्रयास करें। वन क्यों संकुचित होते जा रहे हैं या नष्ट होते जा रहे हैं और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको प्रश्न आ जाता है कि आप कारण याद रहते हैं आपको, तो उसका प्रभाव भी कि मनुष्य जीवन पर या पारिस्थितिकी तंत्र पर वनों के ह्रास के क्या प्रभाव पड़ता है या वनों के ह्रास के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इनको लिखने के बाद दो तरह से ह्रास के कारण और उसके प्रभाव। आगे जो है वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं जो होती हैं, उसकी क्या समस्याएं हो जाती हैं। तो उसमें नंबर 1, अब जो वन जब नष्ट हो जाती है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें नंबर 1 है मृदा का अपरदन वनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। मृदा अपरदन, मैंने पिछले अध्याय में आपको भूमि मृदा संसाधन के बारे में जो पढ़ाया था, उसमें एक मृदा अपरदन वर्ड आया था। इसको मृदा अपरदन जो कारणों से होता है, वायु और प्राकृतिक रूप में वायु और जल के कारण, और मानवीय रूप में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है मिट्टी को या मृदा को काटता है, ले जाता है उपयोग के लिए। और मृदा अपरदन के कारण मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहे जाना, पहाड़ी इलाकों से और रेगिस्तानी इलाकों में वायु के कारण जब मृदा एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और इसका कारण क्या होता है कि इसका वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे जमीन का कटाव होता है, वन सूखने लग जाते हैं। और क्या समस्याएं आती हैं वनों के ह्रास से। दूसरी समस्या आती है वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। ये भी आप बहुत बखूबी पढ़े हो, बढ़िया एक निबंध बनता है कि वन पर एक विस्तृत निबंध लिखना चाहे तो आप निबंध भी लिखने को आ जाता है कि वनों पर एक विस्तार से निबंध लिखिए, तो वो भी आप इसको सब पॉइंट को शामिल करके लिख सकते हैं प्रश्न जब आपको एग्जाम में आता है। तो वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे वन वर्षा वनों पर निर्भर होती है, और हम बढ़ती हुई आबादी के दौरान वनों को काट रहे हैं, उनको ह्रास कर रहे हैं। उसका कारण क्या हो रहा है कि कभी तेज बरसात और कभी सूखा या गर्मी की स्थिति बन जाती है। कभी कभी तेज बरसात होती है जिससे वर्षा का संतुलन पृथ्वी पर
बिगड़ता जा रहा है। और ये कारण क्या है उसका? वनों की कटाई। और वनों की कटाई क्यों हो रही है? हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट आता है, वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। स्वाभाविक है कि वन जो होते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन हमें देते हैं जिसको प्राणवायु कहते हैं, और जो है जहरीली वायु जिसको कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जो हैं वो सब अवशोषित करते हैं। तो स्वाभाविक है बच्चों के जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही वन स्वच्छ और प्रदूषित नहीं होगा। और वन यदि होंगे और वन कम होंगे तो स्वाभाविक है कि वातावरण प्रदूषित होगा। इसलिए वनों के ह्रास से हमारे जीवन पर भी उत्पन्न समस्याएं भी कह सकते हो, या आप लिख सकते हो कि मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसको समस्याओं को प्रतिकूल प्रभाव में भी आप लिख सकते हैं। अगला जो आता है चौथा पॉइंट कि जल स्रोतों का सूखना भी वन ह्रास का कारण। धीरे धीरे आप देख रहे हो वाटर लेवल जो गिरता जा रहा है, धीरे धीरे कहीं वर्षा असंतुलित होती जा रही है। तो उसका कारण क्या है कि प्रॉपरली वर्षा, संतुलित वर्षा ना होने के कारण वन काटे जा रहे हैं, संतुलित वर्षा नहीं हो रही, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसका कारण क्या हो रहा है? संतुलित वर्षा ना होने के कारण जल स्रोत जो है वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, या उनका वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। ये हमारे यहाँ स्थिति काफी जो है खतरनाक स्थिति में पहुंचती जा रही है कई इलाकों में। तो वनों को सुरक्षित रखना चाहिए, उनके ह्रास के हमारे लिए जल स्रोत धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, क्योंकि वर्षा असंतुलित होती है और कहीं वर्षा ज्यादा हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है, संतुलित वर्षा नहीं होती है वन कटने के कारण। अगला जो वनों का प्रभाव ह्रास से जो उत्पन्न समस्याएं हैं मनुष्य जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, वनों के ह्रास से औषधीय पादपों का भी उन्मूलन हो रहा है। औषधीय पादप जानते हैं, जो पादप यानी जो बेल, लता, पौधे, झाड़ियां जो होती हैं, जो उनको पादप कहते हैं। इनको वनों जब वन कटते जाएंगे तो औषधीय, यहाँ उन्मूलन बढ़ है यानी नष्ट होना, खत्म होना। उन्मूलन का तात्पर्य होता है नष्ट होना या खत्म होना। यानी वनों के ह्रास से जो औषधियां हमें वनों से प्राप्त होती हैं, कच्चे रूप में भी प्राप्त होती हैं, उनको फिर उसको प्रोसेसिंग से तैयार किया जाता है। तो जो कच्चा माल है जो औषधीय कारखानों के लिए और या औषधि निर्माण के लिए, वो वनों से ही हमें प्राप्त होता है। और वन ह्रास हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि औषधीय पादप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, उन्मूलन यानी खत्म होते जा रहे हैं, और इससे हमारे जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही हमने पढ़ा। वनों के ह्रास यानी खत्म या नष्ट होने के क्या कारण हैं, उन कारणों को आप लिख सकते हैं। और वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं या वनों के ह्रास से मनुष्य जीवन पर या पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है समझाइए। तो आप ये प्रभाव या उत्पन्न समस्याएं, ये पांच समस्याएं हैं, इनको आप समझा सकते हो और जोड़ सकते हो। पारिस्थितिकी तंत्र का में असंतुलन उत्पन्न होना, एक और पॉइंट आ सकता है छोटा, कि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होना। तो बच्चों, आज के लिए काफी है, और आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए जिनको हम आपको बोल लेते हैं। और प्रश्न है हमारे कि वनों के ह्रास के कारण बताइए। वनों के ह्रास के कारण बताइए, इसको आप लिख लीजिएगा, और मैं अभी इसको बोर्ड पे स्कैन करके आपको भेज दूंगा PDF के माध्यम से। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वनों के ह्रास से उत्पन्न होने वाली समस्याएं या प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव, माफ कीजिए, वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं या प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं बताइए। वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं एवं प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं समझाइएगा, बताइए। तो पहले कारण ये लिख दीजिएगा, और प्रतिकूल प्रभाव और उत्पन्न समस्याओं में आप लिख लीजिएगा। और आप बराबर पढ़ते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए। आज के लिए बस इतना काफी है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।